हेलो स्टूडेंट्स। वेक्टर स्पेस से आपके पास ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको एक सेट दे रखा है और इस सेट में 5 वेक्टर्स हैं। ये आपको 5 वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इस सेट की मदद से लार्जेस्ट लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स छांटने हैं। अब आपको ये पता ही है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 अप टू अल्फा n v1 अगर जीरो के इक्वल है और सारे के सारे स्केलर्स भी यहाँ पर जो है जीरो के इक्वल हैं, तो फिर ये v1 v2 v3 vn इन वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है। अब हमें भी यहाँ पर जो है 5 वेक्टर्स दे रखे हैं, तो हमें पता करना है कि लार्जेस्ट लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हो सकते हैं। अब आप एक चीज ध्यान रखें, ये क्या है, आर क्यूब। जो हमने ये सेट बनाया है ये आर क्यूब की फॉर्म में। आर क्यूब की फॉर्म का मतलब इसका जो हर एक वेक्टर का जो डायमेंशन है वो 3 डायमेंशनल है। इसका मतलब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर ये आर स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 डायमेंशनल है, मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके के जो वेक्टर स्पेस होते हैं, इसमें जो लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स होता है वो होता है 3। मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 वेक्टर्स जो होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। इसका मतलब यहाँ के किसी भी 4 वेक्टर्स को अगर मैं पिक करूं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो मैक्सिमम आप कितने पिक कर सकते हो, 3। तो शुरुआत हम एक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी वेक्टर्स हैं इंडिविजुअली वो खुद लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट है? क्योंकि वो नॉन जीरो वेक्टर्स है। नॉन जीरो मतलब अगर मान लें आपके पास ये एक वेक्टर है जिसके अंदर 0 0 0 है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह का जो वेक्टर होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो इनमें से कोई भी वेक्टर इस फॉर्म में नहीं है, तो हर वेक्टर इंडिविजुअली लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये तो हो गई पहली चीज। तो अगर किसी भी एक वेक्टर को अगर आप चूज करते हो यहां से, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट माना जाएगा। अब अब हम यहां से कोई भी 2 वेक्टर्स चूज करते हैं। कोई भी 2 वेक्टर्स अपनी तरफ से कोई भी पिक कर ले। आप याद रखें कि अगर कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स है, ठीक हो गया। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स है, अगर मैं यहां से कोई भी 2 वेक्टर्स चूज करता हूं और वो वेक्टर जो है वो 2 वेक्टर्स इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो फिर वो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर आप 2 वेक्टर्स चूज करते हैं और एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स नहीं है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास जो 5 वेक्टर्स थे, इसमें से मैं 2 वेक्टर्स चूज किए, वो 2 वेक्टर का फॉर्म ये था, मान लेते हैं। ऐसे ही आपको दिखा रहा हूं मैं। ये ये मान लो कि इन 5 वेक्टर्स में से 2 वेक्टर्स ऐसे निकलते हैं। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि 1, 2, 1 इक्वल है, ये नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा गलत लिख दिया। हाँ, तो -4, -8, -4 इस वेक्टर को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? -4 टाइम्स ऑफ 1, 2, 1। और अगर मैं इसको लैम्डा मानूं तो -4, -8, -4, तो आ गया ना लैम्डा टाइम्स ऑफ 1, 2, 1। मतलब एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो आप कोई भी 2 पिक करके देख सकते हो। कोई भी वेक्टर किसी दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो हर 2 वेक्टर यहाँ पर, एवरी पेयर्स ऑफ 2 वेक्टर्स यहाँ पर क्या होंगे?
लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर मैं इन दोनों को चूज करता हूं तो ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, इन दोनों को चूज करता हूं ये दोनों भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, इन दोनों को चूज करता हूं तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका था कि आर क्यूब है तो इसके पास जो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे वो 3 होंगे। अब आप क्या करें, यहां पर कोई भी 3 वेक्टर्स को चूज करें, और कोई भी 3 वेक्टर्स को चूज करें तो कोई भी जो 3 वेक्टर्स चूज करेंगे तो अगर उन वेक्टर्स का अगर आप एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं, जैसे मैंने सपोज पहला है आपका -1 0 1 है, और दूसरा यहां पर कितना है, एक देखो ये है -1, कितना है -1 1 2, -1 1 2, और तीसरा हमारे पास है 1 2 0। अगर मैं कोई भी 3 वेक्टर्स को पिक करके उनका डिटरमिनेंट निकाल दूं, पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में रखो फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, तो अगर उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है तब तो वो 3 सेट ऑफ वेक्टर्स हो जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर 0 आ जाता है तो वो हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब आपको पता है, स्टार्टिंग में बता दिया था 3 से ज्यादा तो चूज नहीं कर सकते, तो बारी बारी से आप 3 वेक्टर्स, कोई भी 3 वेक्टर्स चूज कर लिए और उसका डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको पता ही है कि अगर आप 3 वेक्टर्स चूज करते हो, एक वेक्टर v1 है, दूसरा वेक्टर v2 है और तीसरा वेक्टर v3, ये भी तरीका है, और इन तीनों वेक्टर्स को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो v1 जैसे मैंने ये ले लिया -1 0 1, v2 -1 1 2, और गामा ये है 1 2 0। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको सॉल्व करें, 3 इक्वेशन बनेंगी अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में। सॉल्व करने पे अगर अल्फा भी 0 आ रहा है, बीटा भी 0 आ रहा है और गामा भी 0 आ रहा है, अगर ये तीनों 0 आप निकाल पा रहे हो तो हम इन 3 सेट ऑफ वेक्टर्स को क्या बोल देंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स मिलेगा, कई सारे मिल सकते हैं। जैसे मान लो पॉसिबल है कि अगर ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो ये तीनों भी हो सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही सेट होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स का, कई सारे हो सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया।